guys, I'm finally back with another video. Okay, so आपने अगर टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, ये वीडियो एक्चुअली मैं अपने बर्थडे के दिन करने वाली थी, बट मेरे बर्थडे को बहुत टाइम है, सो क्यों ना मैं अभी ये वीडियो कर लूँ और बर्थडे के दिन I can do something else. So here we go. So over the course of 25 years of my life, मैंने कुछ बहुत ही टफ, रियल लाइफ, हार्ड, बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट लेसन्स लर्न किए हैं और मैंने इसको एक लिस्ट के तौर पर फॉर्म कर दिया है. सो स्टार्टिंग विद नंबर 1 ऑन माई लिस्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ मैं 25 साल की होने वाली हूँ, लाइक आई हैव सेड इन दिस वीडियो एंड आई विल से इन दिस वीडियो एन नंबर ऑफ टाइम्स. मैं 25 साल की होने वाली हूँ एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट. अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट लर्न नहीं किया है देन यू कैन लर्न इट नाउ. इट्स नेवर टू लेट. आप बहुत सारे ऐप्स होते हैं, बहुत सारे एक्सेल शीट होती है जिस पे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख सकते हो, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइनेंस की एक डिग्री लेनी है, बट जस्ट इंटरनेट पे तो बहुत फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लो, अपने पर्सनल फाइनेंसेस को आप मैनेज करना सीख लो. एंड फॉर दोज ऑफ यू जो कि कॉलेज लाइफ एंटर कर गए हैं या न्यूली अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर गए हैं, उनके लिए आई वुड पर्सनली सजेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स, बिकॉज आप कमा रहे हो, आपकी सैलरीज आ रही है, आपके बिजनेस से इनकम आ रही है, आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो, कैसे स्पेंड कर रहे हो, घर के खर्चे, स्पेशली जब आप अपने पेरेंट्स से बाहर रहते हो या अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ भी रहते हो. लाइक मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ एंड बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, मैं अपने घर का खर्चा खुद उठाती हूँ. लाइक घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, घर के पानी का बिल, केबल का बिल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इंटरनेट का बिल, फोन बिल्स, बहुत सारे बिल्स आते हैं जो कि आपको पे करने होते हैं. एंड उन सब चीज़ों के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज a very good skill. It is not just a skill, it's a must for anyone. And not just financial management, finance से regarding जो भी knowledge है, banking system, EMIs, loans, मोरेटोरियम क्या होता है, लोन कैसे पे करना होता है, हाउ डज एन इंश्योरेंस सिस्टम वर्क, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नंबर 2 ऑन माई लिस्ट इज टेकिंग केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ. नाउ मैं अपने मेंटल हेल्थ के टॉपिक पे इतना ज़्यादा जाना नहीं चाहती बिकॉज ए इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द वीडियो, बी मेरे घर परिवार वाले भी देखते हैं. आई हैव पर्सनली बीन थ्रू अ वेरी लॉन्ग लो फेज माई सेल्फ. ओके, आई हैव सीन पीपल गोइंग थ्रू very low phases in their lives and अपनी mental health का ख्याल रखना I personally feel is very important as an adult because life में बहुत सारे stresses आने वाले हैं. emotional stress आने वाला है, family stress आने वाला है, किसी की डेथ हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज आने वाले, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ सकती है, हजारों प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज इट इज़ लाइफ. आपकी हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है. इमेजिन करो आपको कोई बहुत ही सीरियस बीमारी हो गई या आपके किसी घर में किसी को बहुत ही सीरियस बीमारी हो गई. इट इज़ गोइंग टू टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड एज एडल्ट्स वी शुड सीक आउट सम सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल हेल्प or any sort of help who can give us a third person's point of view, who can give us, I won't say solutions, but who can guide us through these kind of tough situations because life is very tough. I mean, it's as good as taking care of your physical health. You take care of your physical health, right? You invest in your physical health, right? So why not take care of your mental and emotional health? It will work wonders for you in the longer run. Number 3, being choosy and taking your time is okay. चाहे आप किसी जॉब में हो, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हो, it's okay to be choosy. Don't let anyone say that कि तुम बहुत choosy हो, तुम बहुत ज़्यादा nitpick करते हो चीज़ों को. No, because you just want to set your priorities right. It's much better to be a choosy person and take your time than taking decisions in a rush with a knee-jerk reaction. कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में हो, आपको सोच समझ के काम लेना चाहिए, आपको चूजी होना चाहिए बिकॉज इन द लॉन्गर रन फ्यूचर में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए. आपको फ्यूचर में ये नहीं लगना चाहिए कि
अगर मैंने वो डिसीजन की जगह वो डिसीजन लिया होता तो क्या होता? बिकॉज यू हैव टू पुट योर नीड्स फर्स्ट. आपको अपनी नीड्स के अलावा किसी और की नीड्स, किसी और की खुशी नहीं सोचनी है यहाँ पे. I know it sounds narcissistic, but your happiness matters, your mental health matters, your emotional health matters, and उसके लिए you have to be choosy at all times. Number 4, nothing wrong in being single. Guess what? Woohoo! Nothing wrong in being single. I mean, it's so irritating when somebody comes and asks anybody, आप relationship में क्यों नहीं हो या आपकी शादी क्यों नहीं हुई है? Like, hello! रिलेशनशिप में आना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिंगल होना भी कोई बुरी बात नहीं है. लेट्स जस्ट रिमूव दिस स्टिग्मा कि सिंगल होना बुरी बात है. स्पीकिंग ऑफ ऑल द मेंटल हेल्थ, नंबर 5, हेल्थ इज एवरीथिंग. आपकी सेहत, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी स्किन हेल्थ इज एवरीथिंग. सो इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ. इन्वेस्ट. अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, प्लीज गो टू द प्रोफेशनल्स. या होम रेमेडीज भी, आप होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं. तो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डॉक्टर टू रिकमेंड ऑल द होम रेमेडीज, बट इन्वेस्ट इन योर हेल्थ. आई एम नॉट सेइंग कि जबरदस्ती डॉक्टर के पास बार बार जाते रहो. यू कैन हैव अ गुड डाइट, ईट हेल्दी फूड, डू लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, हाइड्रेट योरसेल्फ, हैव लॉट्स ऑफ वाटर. पानी पीजिए बहुत. मतलब अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी सेहत पे इन्वेस्ट कीजिए. Number 6, recycle makeup. Okay, so I literally have to show you this. Okay, so अगर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या तमाशा करके रखा है मैंने, let me tell you, it's melted lip and cheek tints from lipsticks or like finished lipsticks. मतलब लिपस्टिक्स का जो लास्ट एंड होता है ना, जब लगता है कि यूज नहीं कर सकते और फेंकने का मन करता है, या वो लिपस्टिक किसी भी कारण से टूट गई, don't worry, you can make something like this and use it. So this is my brown lip and cheek tint. ये मैंने अपनी मम्मी की लिपस्टिक से बनाया है. ये मैंने एक DIY लिप एंड चीक टिंट बनाया था अपनी लिपस्टिक से. मेरी एक लिपस्टिक खत्म होने वाली थी तो मैंने इसका ये बना दिया लिप एंड चीक टिंट. Also, I made a blush cum highlighter too. This one. So मेरी एक लिपस्टिक खत्म होने वाली थी and I had a highlighter which उसका कलर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा. Like उसका shine and all is fine, but it was just too overpowering. So मैंने क्या किया, दोनों को पिघलाया and I made a blush cum highlighter. Out of, अगर आपको clearly दिख रहा हो. So this is the blush and highlighter mix. So अगर मुझे अपने आप को कभी एक dewy look देना हो और मुझे कोई भी ज़्यादा मेकअप लगाने का मन ना करे, I use this. And guess what? ये जितने भी मेरे lip balms और मेरे compacts जो खाली पड़े हुए थे, मैंने उनको use किया है. Like this is recycling. I know I'm not an expert in this, but बहुत ज़्यादा hack videos देख के, you know, you just don't feel like disposing things off and using things again and again, which is clearly the point of recycling, I guess. Number 7, real wealthy people do not wear brands. You know what? This is so true. It's not about branded Gucci purses, branded shoes, branded cars. Like that is just you have money to buy these brands. And आजकल तो fake brands भी आ गए हैं. Fake cookie and fake channel जैसे आ गए हैं brands. So you really don't have to worry about rich and brands and all. Also वो जमाना चला गया जब आपको Gucci पर्स पहन के या Puma की लेटेस्ट शर्ट पहन के you know आपको दिखाना था अपना स्टेटस सिंबल. आजकल स्टेटस सिंबल आपके मैनरिज्म्स और कौन सी टेक्नोलॉजी आप कैरी करते हो, कितने मिनिमलिस्टिक उससे होता है, बट to each to its own. Number 8, and this is the most important. जब आप काम करने लग जाते हो, nobody, literally nobody has the time for anybody. Nobody has the time for anyone. किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं होता, because सब अपनी प्रॉब्लम्स में इतने बिजी होते हैं कि किसी को किसी के लिए कोई टाइम नहीं होता है. Let's be very honest, किसी को किसी के लिए कोई टाइम नहीं होता है. And ये आपको अभी तक रियलाइज भी हो गया होगा.
आप लोगों के स्कूल टाइम में कितने सारे फ्रेंड्स थे, बट अभी जितने फ्रेंड्स हैं वो सब कहाँ गए और आप कितना बातें करते हो उनसे, बिकॉज आप लोगों की भी अपनी एक लाइफ है, उनकी भी अपनी लाइफ है, आप लोगों की भी अपनी लाइफ है, राइट? नंबर 9, सेइंग योर हार्ट समटाइम्स इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। अपने दिल की बात बोलना, एक्चुअली बहुत बार अपने दिल की बात बोलना इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। अपने दिल में चीजें दबा के मत रखो, बिकॉज गलत जगह गलत चीजें स्पिल आउट हो सकती हैं। Number 10, it is normal to have fears. It is normal to have phobias. It is normal to have fears. अगर हमारे पास कोई फियर ही नहीं होगा तो हम इंसान ही नहीं है ना। ये आई एम फियरलेस का टैग प्लीज अपने जहन से हटा दो, बिकॉज जो आई एम फियरलेस एंड बोल्ड और गट्सी का लेबल लगा के घूमते हैं उनके अंदर भी कोई ना कोई फियर होता है, बिकॉज फियर्स प्रोटेक्ट यू। जो डर बना होता है वो आपको एक तरह से ग्राउंडेड रखने के लिए ही डर बना होता है। Fears make you a human being. Number 11, there is no real definition of cool. Now I know जब हम स्कूल में होते थे तो there used to be all these trendy things, all these trendy parties, all these trendy products जिनको हम पाके cool बनते थे। आज भी ऐसे लोग हैं जो trendy reels बनाते हैं या कुछ trendy stuff करते हैं just to look cool. But guess what? There is no real definition of coolness और cool. कूल की क्या डेफिनेशन होती है भाई? कूल की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। Guess what? जो भी कूल लगने की कोशिश करता है वो पहले इनिशियली वियर्ड होता है, फिर बाद में वो कूल बन जाता है, बिकॉज सब उसको देख के कर रहे होते हैं। एंड प्लीज पीयर प्रेशर पे आके कूल मत बनो, ये हम सब ने गलती की है। प्लीज पीयर प्रेशर में आके ऐसी कोई चीज मत करो जिससे कि आपको बाद में रिग्रेट हो या बाद में यू डोंट लाइक इट, बट आपको फोर्सफुली आप कर रहे हो जस्ट टू लुक कूल। मैंने कहीं पे एक बहुत अच्छा सुना था एक राइटर का, डू द वियर्डेस्ट थिंग्स, लिसन टू द वियर्डेस्ट सॉन्ग्स यू लाइक, रीड द वियर्डेस्ट बुक्स, एंड कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो आपके इंटरेस्ट शेयर करेगा। मैं वो क्लिप यहाँ पे प्ले करती हूँ, ठीक है? When you're young and you're a teenager and you're in school and you just want to be liked and popular, you know what? I say go the exact opposite direction. Lean into what makes you weird and cool and different. Read the weird books no one's reading. It's okay to like music other people don't like. That's what's going to set you apart, and that's what's going to make you an even bigger, brighter you. Number 12, age is just a number. I know. मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं 25 की होने वाली हूँ, which is 5 years later I'll be 30. But guess what? I do not give 2 shits about my age. Even though I'm getting gray hair slightly, like this and this, and it's just a number. Who on earth decided कि जो यूथ होता है वो इस एज से इस एज तक होता है, या जो जब आप सिंगल होते हो या शादी करने की आइडियल एज इस एज से इस एज तक होती है? Who on earth decided that? कौन सा बोर्ड रूम में बंदा बैठ के डिसाइड कर रहा होता है ये सब? प्लीज मुझे बताइए। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट एज इज जस्ट अ नंबर ब्रो, चाइल्ड मैरिज कर लो, और एज इज जस्ट अ नंबर ब्रो, यू नो व्हाट, लेट्स ड्रिंक एंड ड्राइव इवन दो वी आर नॉट 18 years old. No, निब्बे, love wisely. There are many people who are going to take you for a ride. Please, प्यार के बहकावे में मत आना। हिंदी पिक्चर नहीं है आपकी जिंदगी। सोच समझ के प्यार करना, सोच समझ के प्यार करना, बिकॉज बहुत लोग आपका काट सकते हैं लाइफ में। नंबर 14, सेल्फ केयर इज थेरेप्यूटिक। आई लव माई सेल्फ केयर रूटीन एट नाइट। इट इज द मोस्ट थेरेप्यूटिक थिंग, बी इट ऑयलिंग माई हेयर, मुंह धोना हो, या कोई भी ऐसा सेल्फ केयर रिचुअल हो which is a very therapeutic ritual. And also mind you, self care सिर्फ आपकी appearance तक ही limited नहीं है। सेल्फ केयर आपकी इमोशनल हेल्थ भी हो सकती है, आपकी हॉबीज भी हो सकती है। आप किस तरह की हॉबीज को आप फॉलो करते हैं, जैसे कि मेरी हॉबी है यूट्यूब वीडियोस बनाना, बुक्स पढ़ना। आपकी कोई भी सेल्फ केयर हॉबी हो सकती है, जैसे कि नॉलेज गेन करना किसी चीज पर, या गार्डनिंग करना, वॉक पे जाना। कोई भी ऐसी हॉबी या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके दिमाग को रिजुविनेट करती हो, that is what I call personally self-care. Speaking of self-care and looks, number 15, looks matter, but character matters even more. Needless to say. Number 16, be chill.
but have standards. Do not tolerate anything just for the sake of being chill. अपने chill की लिमिट रखो, ठीक है? अगर कोई आपको बोले be chill all the time, समझ लेना वो आपका दोस्त नहीं है. Number 17, एंड ये बहुत ही रेलेवेंट है आज की डेट में. Those who comment on your appearance do not have any other argument to give. अगर किसी को भी एंड ये लाइफ में बहुत काम आएगा आपके. अगर किसी को भी कोई भी अगर आपका दुश्मन आपकी सिर्फ अपीयरेंस से दुश्मनी रखता है, उनको प्लीज सीरियसली मत लो. उनको प्लीज लाइफ में सीरियसली मत लो. उनको प्लीज उनके मुंह पे थूकने की भी आपको जरूरत नहीं है. नंबर 18, नाउ आई नो controversial comment, romance is overrated. Please, romance is overrated, and this is coming from someone जिसके मन से प्यार पर विश्वास उठ चुका है. Until and unless I find love again or something like that, but I don't know when. I know ये बहुत ही cynical comment है. Another controversial point, number 19, charity is overrated. You know what? लोग charity किस लिए करते हैं? Because उनको अपने आप को अच्छा दिखाना होता है. Charity लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि there is a social cause and people want to genuinely help. ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको. लोग बस charity इसलिए करते हैं because उनको cool लगना होता है. I'm not saying that charity is bad, but it's just that I would personally not indulge in charity until and unless there is a genuine cause behind it, or until and unless I know that person. Like for example, अगर आप मेरा YouTube community post देखोगे काफी टाइम पहले का, उस इंसान को मैं पर्सनली जानती हूँ, उस इंसान को मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, उस इंसान के बेटे से मेरे फ्रेंड्स मिले बिकॉज मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड हॉस्टल में रहती थी, उन्हीं के हॉस्टल में रहती, तो ऑब्वियसली वो एक acquaintance आ जाता है, so you naturally would want to help out that person. Otherwise with charity I am very protective about my money. I am very wary of fraud organization, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा skeptical हूँ fraud organizations को लेकर एंड charity को लेकर. इस पे कमेंट्स में एक बहुत ही holistically debate हो सकती है, but right now let's just move on. Number 20, आपके जो भी सच्चे दोस्त हैं वो आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे. वो आपका फ्रेंडली तरीके से मजाक जरूर उड़ा सकते हैं, वो आपको कॉल आउट कर सकते हैं व्हेन जेन्युइनली रिक्वायर्ड, बट वो आए दिन आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे. वो आए दिन ये नहीं बोलेंगे कि तुम कैसे दोस्त हो, तुम ऐसे हो, मुझे तुम्हारे साथ जाने में शर्म आती है, ब्ला ब्ला ब्ला, यू आर दिस, यू आर दैट, बिकॉज दे अंडरस्टैंड यू. आपके रियल दोस्त वो होते हैं जो आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आपके रियल दोस्त आपके इमोशंस को समझ सकते हैं, आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे. आपके रियल दोस्त आपके कभी इंसल्ट नहीं करेंगे. आपके रियल दोस्त आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे इन व्हाटएवर यू डू. एंड ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ऑनेस्टली बहुत कम लोग होते हैं. नंबर 21, मनी टेल्स अ लॉट अबाउट अ पर्सन्स कैरेक्टर. कीप दैट इन माइंड. यू कैन नॉट ट्रस्ट अ लॉट ऑफ पीपल विद योर मनी, बिकॉज पैसों की अगर आप गड्डी रख दोगे, कई लालची बंदे होते हैं, अच्छे से अच्छा बंदा भी लालची निकलेगा. एंड कीप दैट इन माइंड, इट इज अ फैक्ट. मनी टेल्स अ लॉट अबाउट अ पर्सन्स कैरेक्टर इन सो मेनी वेज. अगर कोई बंदा स्टिंजी है, उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत पता चल जाएगा. अगर कोई बहुत ही केयरलेस है मनी के रिगार्डिंग, उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत पता लग जाएगा. अगर कोई मनी के साथ उतना केयरफुल नहीं है, उसके कैरेक्टर पे बहुत रिफ्लेक्ट करेगा. मनी टेल्स अ लॉट अबाउट अ पर्सन्स कैरेक्टर. नंबर 22, कट आउट सर्टेन पीपल इन योर लाइफ जो आपको ग्रो करने में बिल्कुल मदद नहीं करते. प्लीज टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से कट आउट कर दो. आपको उनकी जरूरत नहीं है, ना उनको आपकी जरूरत है. वो बस दरारें डालने की या वो बस आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं. आपके जो भी ड्रीम्स, एम्बिशंस या आपकी मेंटल पीस चुरा रहे हैं, आपकी बेसिक मेंटल पीस वो लोग चुरा रहे हैं. सो प्लीज कट दोज पीपल आउट ऑफ योर लाइफ फॉरएवर. नंबर 23, ऑलवेज कीप ऑन डूइंग समथिंग. कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करते रहना चाहिए, कुछ प्रोडक्टिव अपनी लाइफ में करते रहना चाहिए. ऑलवेज कोई भी आप छोटा मोटा स्किल भी आप सीखोगे, वो आगे जाके बहुत काम आएगा. जैसे कि कुकिंग फॉर एग्जाम्पल, या रीडिंग, या जैसे हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की इन द फर्स्ट पॉइंट. कोई भी
एंड हॉबी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको अपनी सस्टेनेंस के लिए करते रहना चाहिए। आई नो हम लोग एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिट्रेंचमेंट आ रही है, बहुत लोगों की जॉब्स जा रही है। Amazon, ट्विटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हजारों लाखों में अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है। एंड आई नो जॉब मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, एंड इवन इन द बिजनेस एरिया बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई है। कोविड के बाद तो और भी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमको देखने को मिल रही है। बट आई विल नॉट से नेवर लूज होप, I would just say always keep on doing something, make some use of the situation that you are in. कुछ भी आप सीखिए, करिए, कुछ भी उस situation का कुछ good use आप निकाल सकते हैं अगर आप चाहे। I'm not saying कि never lose hope and all that toxic positivity shit, but what I'm trying to say here is कुछ ना कुछ productive करते रहिए अपनी life में, चाहे आपके ड्रीम्स पूरे हो ना हो, इरिस्पेक्टिव कुछ ना कुछ आपको अपने आप को बिल्ड करने के लिए करना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने आप को सस्टेन करने के लिए आपको करना चाहिए अपनी लाइफ में। नंबर 24, डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग दैट इज देयर ऑन द इंटरनेट। हम लोग एक ऐसे डे एंड एज में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट ही सब कुछ होता है। डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली द इंटरनेट। बहुत सारे अदर सोर्सेज भी है, बुक्स है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके नॉलेज बैंक को फीड इन करने के लिए बहुत काम आ सकती है। ब्लाइंडली इंटरनेट को ट्रस्ट ना करें, ब्लाइंडली किसी भी वेबसाइट को ट्रस्ट ना करें, ब्लाइंडली किसी भी यूट्यूब वीडियो को अपना सोर्स बना के ट्रस्ट ना करें, खुद एक्टिवली फाइंड आउट करें। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है। अगर आपको रिसर्च पेपर्स में जाना नहीं है, अगर आप उतने एकेडमिकली इंक्लाइन नहीं हो, तो एक्टिवली सीक आउट इंफॉर्मेशन थ्रू पर्सनल इंटरव्यूज, थ्रू बुक्स, थ्रू बहुत सारे सोर्सेज है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, जिनसे आप अपना नॉलेज बैंक फीड इन कर सकते हो। आपको इंटरनेट और यूट्यूब पर सिर्फ रिलाई करने की जरूरत नहीं है। हैविंग सेड दैट, सोशल मीडिया पर भी ब्लाइंडली प्लीज ट्रस्ट मत करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर रिवील your income, your love life, and your next move. So that's it. I hope you guys enjoyed this video. Like, share and comment, and do tell me more life lessons that you have learned throughout your life. ये सिर्फ मेरे life lessons थे जो मैंने adulthood में सीखे हैं। जरूरी नहीं है कि मेरे life lessons आपके life lessons हो, आपके life lessons in fact different हो सकते हैं। Also जरूरी नहीं है कि आप 25 के होके आप ये लाइफ लेसन्स लर्न करें। ये वीडियो उनके लिए है जो 25 के होने वाले हैं, या 25 उन्होंने क्रॉस कर लिया है, या दे आर मच यंगर, लाइक फॉर एग्जांपल 18 years old, 17 years old। सो ये वीडियो सबके लिए है। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके कोई भी लाइफ लेसन हो, या अगर आपको कोई और वीडियो की सजेशन भी देनी हो, डू लीव अ कमेंट बिलो। And I'll see you next time.